नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज पूरा देश होली के जश्न में डूबा हुआ है। बीजेपी भी होली पर जीत का जश्न मना रही है। आज 1 घंटे के बाद त्रिपुरा में बीजेपी की नई सरकार शपथ लेने जा रही है। माणिक साहा दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। इस दौरान पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पीएम मोदी गुवाहाटी से अगरतला के लिए रवाना हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई दूसरे बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 60 सदस्यों वाली त्रिपुरा विधानसभा में बीजेपी ने अपने दम पर 32 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि उनकी सहयोगी पार्टी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि आईपीएफटी ने 1 सीट जीती है। त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत के बाद अब ताजपोशी की तैयारियां शुरू हो चुकी है और ताजपोशी के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं तैयारियां इस तरह से कि यहां पर हर तरफ आपको प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स नजर आ रहे होंगे। इस वक्त मैं यहां के एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और एयरपोर्ट से ही फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। स्वागत का कार्यक्रम पूरा शुरू हो जाएगा और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। पोस्टर से पूरे इस सड़क को और साथ ही बीजेपी के झंडों से भर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे यहाँ पर, उसके बाद जो ऐतिहासिक जीत यहाँ दर्ज की गई है उसको लेकर जो जश्न मनाया जाएगा, उसके सबसे खास आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। क्योंकि जब लोगों से आप बात करते हैं यहाँ पर तो पता लगता है कि यहाँ जो जीत जो मिली है, भले ही सीटें पिछली बार से कम हो 2018 के मुकाबले, लेकिन जो जीत है उसका श्रेय यहाँ पर हर कोई प्रधानमंत्री मोदी को देता है। और प्रधानमंत्री मोदी का एक चेहरा ऐसा है जो ना सिर्फ पूरे भारत के हर एक हिस्से में हिंदी बेल्ट में तो काम करता ही करता है, लेकिन साथ ही नॉर्थ ईस्ट में भी अब प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है वो घर घर तक पहुंच चुका है। और लोगों के अंदर आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक जबरदस्त क्रेज नजर आता है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी दूसरी बार त्रिपुरा में सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद नई सरकार आ जाएगी। कैमरा पर्सन फरमान के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, अगरतला। माणिक साहा के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में अगरतला पहुंचने वाले हैं। वो गुवाहाटी से रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी 3 राज्यों में शपथ ग्रहण के लिए ही 2 दिन के पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल ही अगरतला पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो ये पूर्वोत्तर की जीत है और इस जीत के साथ 2023 की चुनावी जीत का आगाज हुआ है। और अब भारतीय जनता पार्टी ये बेशक चाहती होगी कि जीत का ये सिलसिला जो ये शुभारंभ हुआ है वो 2024 के लोकसभा चुनावों तक इसी तरीके से बरकरार रहे। पूर्वोत्तर की जीत इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को आजमाने के लिए इन चुनावों में अकेले उतरने का निर्णय लिया। अपनी ताकत को टटोला, सरकार भी बनाई और त्रिपुरा एक महत्वपूर्ण राज्य इस लिहाज से भी, चूंकि यहां पर यह कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, इसे खत्म करने के लिए बिप्लब देब को हटाया गया, माणिक साहा को लाया गया। लेकिन माणिक साहा के चेहरे पर से ज्यादा भरोसा जो आप अभी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता को भी सुन रहे थे, वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है। ये हिंदी बेल्ट पे तो हम सुनते ही हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं अगरतला से, मेरे सहयोगी अमित पालित भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जो बात अमित कहते हैं उसी बात को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कि ये भरोसा केवल बीजेपी पर नहीं, केवल माणिक साहा जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया उन पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ा फिगर नरेंद्र मोदी है। या बिल्कुल मीनाक्षी, और इसको थोड़ा सा और आगे लेके एक्सटेंड करके उसको समझें तो आखिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे क्यों ऐसा क्या चीज़ हो गया है जिसके चलते नरेंद्र मोदी के चेहरे पे त्रिपुरा की जनता ने इस बार फिर से बीजेपी के पक्ष में वोट किया। तो आप देखेंगे कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं थी, जैसे आप आवास योजना की बात कर लें, आयुष्मान कार्ड की बात कर लें, उज्ज्वला योजना की बात कर लें, तो ये सारी स्कीम्स आप त्रिपुरा के पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगी तो इसमें 2.5 लाख 3 लाख की आबादी एक बड़ी आबादी हो जाती है। त्रिपुरा की जो कुल जनसंख्या है उसमें से अगर 2.5-3 लाख की आबादी को आप लाभार्थी बना देते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उतने घरों तक अगर आपकी पहुँच है तो आपके कितने वोटर्स तक सीधे सीधे स्कीम्स का फ़ायदा पहुँच गया। और ये सबसे बड़ी वजह
इस चीज़ को कह सकती हैं। और जैसे त्रिपुरा में आप एयरपोर्ट पे जैसे उतरेंगे आपको एक फ़र्क समझ में आ जाएगा कि 2018 से पहले का त्रिपुरा का एयरपोर्ट कैसा हुआ करता था, अभी का एयरपोर्ट कैसा है। उसके बाद जब हाईवे पे आप जाएंगी तो आपको फ़र्क समझ में आएगा कि पहले की सड़कें किस प्रकार की थी, अभी की सड़कें अब किस प्रकार देखिए की आप हैं। जो बात कह रहे हैं, सड़कों का हाल, एयरपोर्ट की स्थिति, अब अभी हमारे सहयोगी अमित वाले तो वहां पर गए हैं। अमित, आप खुद बता दें आंखों देखा हाल, और इस वक्त वहां पर जो आयोजन स्थल है वहां की भी स्थिति और वहां के आयोजन की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएं। ठीक है मीनाक्षी, शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले जहां पर मैं मौजूद हूं। ये देखिए, यहाँ पर विवेकानंद ये मैदान है जहां पर ये भव्य आयोजन किया गया और आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो लोग हैं यहाँ पर भरते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर ये स्वेरिंग इन सेरेमनी देखने आ रहे हैं और थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे, करीब 10:30 बजे उनको लैंड करना है, उनको रिसीव किया जाएगा और करीब 11 बजे तक जब यहाँ पर वो पहुंच जाएंगे उसके बाद ये सेरेमनी शुरू हो जाएगी। हम मीनाक्षी लोगों से बात करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर देखने को मिला, जिसका जिक्र देवेंद्र भी कर रहे थे, और देवेंद्र ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि मैं नहीं बोलता, मेरा काम बोलता है, जब आप यहाँ पर त्रिपुरा में आएंगे तो पता लगेगा काम क्यों बोलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जबरदस्त टक्कर थी बीजेपी के लिए और बिल्कुल सही बात है कि एंटी इनकम्बेंसी थी। मानिक शाह ने एक चेहरा बदला, लोगों के बीच गए, कनेक्ट किया और उनका जो बहुत ही एक पोलाइट, आप कह सकते हैं कि जेंटलमैन का जो एक इमेज है उसने काम किया। लेकिन जो स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से बीजेपी की वापसी हुई है, उसमें पॉलिटिकल तो चीजें हैं, लेकिन जो एक गरीब तबका है जिसको कभी छत नहीं मिलता था, खाने को नहीं मिलता था या उनके अकाउंट में पैसे नहीं आते थे, ये 3 चीज कर गई और तीनों चीज प्रधानमंत्री मोदी का काम है और काम बोलता है। और यही वजह है कि बीजेपी ने त्रिपुरा में वापसी की, जो कि ऐतिहासिक है। वरना जिस तरह के यहाँ पर हालात बने थे पॉलिटिकल, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं, इस बार भी ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं। लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर तमाम जो लोग आए हैं। दादा नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो वापसी हुई है, इस पे आपको क्या लगता है, किसका मैजिक चला इसमें, मानिक का चला कि या मोदी का चला? ये मानिक मोदी दोनों भी चला है। त्रिपुरा में मानिक मैजिक चला एवं त्रिपुरा में मोदी मैजिक चला, दो भी चला है, दोनों का चला। अच्छा, आपका नाम क्या? मोहम्मद साहबरनुद्दीन। अच्छा मोहम्मद भाई, ये बताइए कि क्या मैजिक किसका चल गया, मोदी मैजिक है कि मानिक का मैजिक? देखिए, मोदी साहब का मैजिक पूरा इंडिया में चल रहा है और त्रिपुरा में इससे बाकी नहीं है। अभी हाल ही में मानिक शाह जी भी मिनिस्टर बने थे, सीएम बने और 8 महीने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इस इलेक्शन में दोनों का मैजिक पूरी तरह से चला है, जिसके कारण लोग भी खुश है, गवर्नमेंट भी बन गया, हम लोग भी खुश है। आज तो शपथ समारोह है, हम लोग आए देखने के लिए। अच्छा, क्योंकि देखिए आप माइनॉरिटी से आते हैं, जो यहाँ पर बताते हैं कि आप मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम समुदाय को लेकर एक ना परसेप्शन आप भी जानते हैं क्या है, आपके यहाँ पर परसेप्शन कैसे गिर जाता है? देखिए, पहले क्या होता था, भाजपा लेके लोगों को अलग अलग तरीके से बताया जाता था, लेकिन लास्ट 5 साल त्रिपुरा में ये सरकार अपना काम किया और माइनॉरिटी समाज में ये विश्वास आया है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो बताया जाता है वो गलत है। इस बार तो माइनॉरिटी एरिया जैसे धनपुर हो गया, कमला सागर हो गया, विशालगढ़ हो गया, जहाँ पे 14,000-15,000 वोटर है, उस एरिया से बीजेपी जीत के आया है। तो अभी ये कोई बात त्रिपुरा में ये बात चलने वाला नहीं है। अभी पूरे इंडिया में, पूरा इंडिया में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी को सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, जो किंग, हाँ, जो नागरिक सम्मान जो है, जो अब्दुल अजीज अवार्ड, ये सऊदी से इनको मिला है। ये जो वहाँ का जो अभी प्रधान है सलमान, उन्होंने दिया है। इसी तरह कुवैत भी दिया, कतर भी दिया। तो माइनॉरिटी इस एरिया पे अगर उसी कंट्री दे सकते हैं तो हम लोग क्या है, हम लोग वहाँ से उनकी तुलना में हम लोग बहुत छोटा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो बोलते हैं ना समुदाय विशेष, ये कई मायने नहीं रखता है, लेकिन जो काम बोलता है ना, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं काम बोलता है, और ये काम का ही असर है कि आप त्रिपुरा में देख रहे हैं कि इस तरह की ऐतिहासिक जीत का बीजेपी की वापसी हुई है। दीदी नमस्कार। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम की अंजनारिया। अच्छा, कार्ड মানে কাজটা কার দেখেছিলেন, মোদির নাকি মানিক? কার কাজ দেখে ভোটটা দিয়েছিলেন? মানিক দুজনের দিকে। দুজনেরই? হ্যাঁ আচ্ছা, কিছু লাভ হয়েছে? হ্যাঁ, কি লাভ হয়েছে? জয় হয়েছে, জয় হয়েছে। আপনারা কিছু পেয়েছেন, কোনো সাহায্য সরকারের থেকে? পেয়েছে, কি পেয়েছেন? বাড়ি পেয়েছেন? অনেক কিছু পেয়েছে, মনের শান্তি পেয়েছে আর কি। ये तो मन की शांति से खुश है अमित। আমি তো राशन पे? अच्छा, मैं बताता हूँ मीनाक्षी, जो हम बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि जो जीत मिली है, प्रधानमंत्री मोदी मानिक दोनों का ही काम है, और उनका कहना है कि बेनिफिट मिला है और जो ये फायदा जो मिला, आप जानते हैं कि यहाँ पर काफी ट्राइबल बेल्ट है, जो आप देख सकते हैं पारंपरिक पूरे इसमें अपने वेशभूषा में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, तो इनको जो बेनिफिट मिला है वो यहाँ पर नजर आता है। आपका नाम क्या है? राजू देव वर्मा। राजू देव भाई, एक बात बताइए कि यहाँ पर जो इलेक्शंस हुए या फिर
जो तमाम जो सरकार की वापसी हुई, मोदी फैक्टर, मानिक किसका चला? मानिक का चला, मोदी का चला? हाँ, देखिए भाई, सारा वर्ल्ड में तो मोदी का ही चलता है, पहली बात तो। और दूसरी बात तो हमारा सीएम का है, अभी सीएम बनने जा रहे हैं वही, तो मानिक शाह जी का भी है, दोनों का है। अच्छा, यूथ को यहाँ पर फायदा मिला? हाँ, बहुत सारा फायदा मिला, बहुत सारा। आप तो होली खेल के आए ना? इनसे अपनी बातचीत जारी रखिएगा, आगे भी एक तस्वीर है वो भी दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। आज गुवाहाटी पहले पहुंचे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर उन्होंने वृक्षारोपण किया। ये देवेंद्र, बीजेपी की जीत के लिए आने वाले दिनों में ये वृक्ष और फले फूले, इसकी शाखाएं और बढ़े, पूर्वोत्तर तक तो 3 राज्यों में हम देख ही रहे हैं। ये मेरी कल्पना है, बीजेपी की कल्पना क्या है? ये जहां वो कर रहे हैं ये काम, असम में तो ऑलरेडी बीजेपी बहुत ज़्यादा पुष्पित पल्वित हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर नॉर्थ ईस्ट को लेकर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। वो फोकस ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर रहता है। जैसे उनकी कई सारी स्कीम्स को आप देखें, केंद्र सरकार की योजनाओं को, कि कैसे नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कोशिश की। वहाँ के इकोसिस्टम को कैसे ठीक रखना चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, 5G कैसे गाँव तक पहुँचे, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचे, इन सारी चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निर्देश देते रहे हैं। और इन तमाम बातों में पूर्वोत्तर की खासतौर पर अगर देवेंद्र बात करें, हेमंत बिस्वा शर्मा का रोल निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है। और वहाँ पे लोकली आप कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद खासतौर पे अमित शाह के ज़्यादा खास माने जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और हेमंत बिस्वा शर्मा की छवि ऐसी है कि वो एक डिलीवर के तौर पे जाने जाते हैं, डूअर के तौर पे जाने जाते हैं। जो भी टास्क पार्टी की तरफ से दिया जाता है उस टास्क को वो परफॉर्म करते हैं और बखूबी परफॉर्म करते हैं। इसलिए न सिर्फ उनके अपने स्टेट में बल्कि बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ भी जो उनके कनेक्शन हैं, उनके जो व्यक्तिगत संपर्क हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, उसका फ़ायदा बीजेपी खूब उठाती है। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में शपथ ग्रहण समारोह से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली आए और यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ तकरीबन 3 घंटे की उनकी मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात में किस प्रकार का मंत्रिमंडल का गठन होगा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, कौन कौन से होंगे बीजेपी की तरफ से, गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनके कौन कौन से नाम हैं, उसका बीजेपी पे कैसा असर पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर तय किया गया, मंथन किया गया। उसके बाद वहाँ से रवाना हो गए। इससे आप महत्व समझ सकती हैं कि और खास तौर पर तब जब आप कांग्रेस पार्टी का पूर्वोत्तर राज्यों में परफॉर्मेंस देखते हैं तो क्या देवेंद्र, कांग्रेस ये समझ पा रही है कि एक इतने बड़े पॉलिटिकल एसेट को या तो उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, और यूटिलाइज करना तो छोड़िए, उनसे वो छूट गया। और इतनी कड़ी टिप्पणियां हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से आती हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, जो उनके लिए और मुसीबत खड़ी करती हैं। जी हाँ मीनाक्षी, और इसमें आप देखें तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्तिगत खुन्नस उन्होंने पाल रखा है, एक फ्रस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी थी। और फ्रस्ट्रेशन की वजह जो उन्होंने बताई कि किस प्रकार से जब राहुल गांधी से वो मिलने गए थे और वहाँ पर उनका मोह भंग एकदम से, एक कह सकती हैं कि आखिरी कील था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जब उनके दिल पर ठोका गया कि किस प्रकार से वो अपने पेट पर ध्यान दे रहे थे बनिस्पत उनकी बात सुनने के। और दूसरी चीज़ भी आप दिलचस्प देखें कि जैसे आज त्रिपुरा में जो माणिक साहा आज दूसरी बार ओथ ले रहे हैं, ये 2016 तक कांग्रेस में थे। कांग्रेस का व्यक्ति बीजेपी में आ रहा है, तुरंत बीजेपी आने के बाद अगले 4 साल के अंदर उनको पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया गया, उसके बाद 2 साल के अंदर राज्यसभा दे दिया गया, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बना दिया गया और फिर अब दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि आपको बहुत प्रोएक्टिव होकर, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, किसी भी दल में आप देखें, जैसे नागालैंड का उदाहरण आपने देखा होगा कि किस प्रकार, या मेघालय का देखें कि चुनाव से पहले सभी अलग अलग लड़ते हैं, चुनाव के बाद फिर गठबंधन की सरकार बन जाती है, विपक्षी दल भी मुश्किल से वहाँ में हासिल होते हैं। तो ऐसे आइडियोलॉजिकल जहाँ पे बैरियर्स कोई हो ना, वहाँ पे परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और वहाँ पर कोई पार्टी का नेतृत्व अगर अपने लोकल नेताओं में ये विश्वास और भरोसा नहीं दे पाता है कि हम आपके साथ हैं, विकास की योजनाओं में आपके साथ हैं, आपके लोगों की समस्याओं को दूर करने में हम आपके साथ हैं, तो फिर उनका मोह भंग होगा, जैसे कांग्रेस पार्टी की जो समस्या दिख रही है। और लोगों का मोह भंग इसलिए कांग्रेस पार्टी से हो गया है। आप त्रिपुरा की ही स्थिति देख लें, मात्र 3 सीट कांग्रेस पार्टी के पास। बहरहाल एक बार फिर हम रुक करते हैं, अगरतला में अमित पालित जुड़े हुए हैं। आज के कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा बताएं अमित, क्या तैयारियां की गई है, कितनी देर में ओथ सेरेमनी शुरू होगी, कौन कौन वहां पर मंच पर पहुंचने वाला है?
देखिए आपको बता दें कि इस वक्त जो मंच की आप तस्वीर देखते हैं तो यहाँ पर अभी तो कोई नहीं आया हुआ, क्योंकि 11 बजे का वक्त है। तो 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए जेपी नड्डा होंगे, अमित शाह तो होंगे, साथ हिमंत बिश्वा शर्मा भी होंगे, इसके अलावा पेमा खांडू को भी आना है यहाँ पर। एक और यहाँ पर हो सकता है कि नागालैंड या फिर मेघालय के जो सीएम है वो भी आए, क्योंकि 3 सीएम के आने की बातचीत हुई है यहाँ पर। इसके अलावा जो आपको बता दें, जो सबसे ज्यादा देखिए आम लोगों को यहाँ खूब बुलाया गया। आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी, जो कुर्सियां हैं सिर्फ आम पब्लिक के लिए, त्रिपुरा के जनता के लिए इनको इन्वाइट किया गया जो यहाँ पर आएंगे। और बड़ी तादाद में चाहे वो ट्राइबल एरियाज हो, हर एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर इंतजार है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो वीआईपी गेस्ट तो हो गए होंगे मीनाक्षी, लेकिन जो आम लोगों की यहाँ पर भागीदारी है उसको सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। देखिए आज 8 तारीख है, होली का वक्त तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको पता ना जी वुमेन्स डे भी है 8 तारीख को। शायद मीनाक्षी आपको बहुत ही शुभकामनाएं वुमेन्स डे की। और यहाँ पर हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो पार्टिसिपेशन जो है बहुत अहम रहता है। अच्छा आप यूथ भी हैं और साथ ही साथ आप रिप्रेजेंट करती हैं आधी आबादी को। आपका नाम क्या? श्यामश्री देव। अच्छा श्यामश्री, एक बात बताइए कि ये जो मैजिक चला मोदी और मानिक का, ये आधी आबादी पे किस तरह से चला है, किसका चला? दोनों का। देखिए सेंट्रल में हमारा गवर्नमेंट है और स्टेट में भी हमारा गवर्नमेंट है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। तो उन दोनों का जो कोलैबोरेशन, उसका जो रिजल्ट, जो इम्पैक्ट है ना, वो हमारे स्टेट में, नॉट ओनली हमारे स्टेट, हमारे इंडिया के बाकी स्टेट में भी उनका जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। उन्नति ही उन्नति है। अच्छा एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप यूथ भी हैं, आप लोगों के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए जॉब चाहिए और साथ ही सिक्योरिटी होती है वुमेन के लिए, और आपके लिए स्कीम्स ये वुमेन के लिए, ये चारों चीजों में आपको क्या यहाँ पर मिला? और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कहते हैं ना मेरा काम बोलता है, तो क्या काम बोलता है? देखिए आपने जो अभी जो बोला, उनका सब कुछ हमें मिला और आगे भी मिलेगा, ये हमारा आशा है और ये हमारा विश्वास है। क्योंकि एजुकेशनल स्कीम भी गवर्नमेंट ने चालू किया। यहाँ पे 33% जो वुमेन्स का जो संरक्षण है वो भी है, रिजर्वेशन वो भी है। और जो एजुकेशनल स्कीम के द्वारा आप एजुकेशन में भी आप ऊपर तक जा सकते हैं। और रिटन एग्जाम के द्वारा आप अगर कोई जॉब के लिए कोई नौकरी का रिटन एग्जाम क्लियर करते हो तो देन उसके बाद भाईबा, तो सब तो आपको मिल रहा है। सिक्योरिटी हाँ, एकदम परफेक्ट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।